चेन्नई का किला चिदंबरम स्टेडियम 11 अप्रैल की शाम। माहौल एकदम सेट है और यहां भिड़ने वाले हैं दो जख्मी शेर। एक तरफ है चेन्नई तो दूसरी तरफ दिल्ली। और यकीन मानिए ये मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि इज्जत और वापसी की लड़ाई है। तो चलिए इन जख्मी शेरों की कहानी में जरा और अंदर चलते हैं। देखिए, इस पूरे मुकाबले का जो असली ड्रामा है ना, वो यही है। दो चैंपियन टीमें जो फिलहाल जीत की पटरी से थोड़ा उतर गई हैं और अब वापसी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो मामला बिल्कुल सीधा सा है। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, जो अपने घर, अपने किले अनबुडन में एक जोरदार रीसेट बटन दबाना चाहती है, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत। और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जो पिछली हार के जख्मों पर रिकवरी का मरहम लगाने के लिए बेताब है। और इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ी खबर, या कह लीजिए चेन्नई के फैंस के लिए सबसे बुरी खबर, थाला MS धोनी अपनी पिंडली की चोट की वजह से अभी भी बाहर हैं। अब ये चेन्नई के लिए कितना बड़ा झटका है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम इस बड़े मुकाबले को कैसे समझने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले सेटअप पर बात करेंगे, फिर CSK की ओपनिंग की जो पहेली है उससे सुलझाएंगे। इसके बाद बात होगी KL राहुल के कमाल और दिल्ली की मुश्किलों की। फिर चेन्नई के मैदान का मिजाज समझेंगे और आखिर में उन टक्करों की बात करेंगे जो मैच का नतीजा तय करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं CSK की सबसे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इस पीले किले की जो नींव है ना, वही थोड़ी हिली हुई लग रही है। अब जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे हैं। CSK के ओपनर्स की पिछली 3 पार्टनरशिप्स 14, फिर 14 और फिर महज 9 रन। जिस टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी, आज वही उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। जब आपको अच्छी शुरुआत नहीं मिलती तो शिवम दुबे और डिवॉल्ट ब्रेविस जैसे पावर हिटर्स पर प्रेशर आ जाता है। वो खुलकर आज़ादी से अपना गेम खेल ही नहीं पाते। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात में एक उम्मीद की किरण होती है। CSK के लिए वो किरण है सरफराज खान। सही मायनों में एक लोन वॉरियर बनकर उभरे हैं। जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता है तब सरफराज का बल्ला बीच के और आखिरी ओवर्स में आग उगलता है। और ये स्लाइड, बस ये एक नंबर देखिए, 202। ये कोई मामूली स्ट्राइक रेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। जरा सोचिए, अगर टॉप ऑर्डर से इन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो ये खिलाड़ी अकेले दम पर मैच को कहीं से भी पलट सकता है। चलिए अब कहानी का सिक्का पलटते हैं और चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में। यहाँ की स्क्रिप्ट थोड़ी अलग है। यहाँ एक तरफ एक खिलाड़ी का जबरदस्त फॉर्म है तो दूसरी तरफ पूरी टीम की थोड़ी नाजुक हालत। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं, KL राहुल है। जब बात CSK की आती है तो इनका रिकॉर्ड बिल्कुल बॉक्स ऑफिस हिट है। मतलब जब सामने पीली जर्सी हो तो राहुल के बल्ले से एंटरटेनमेंट की गारंटी है। ये नंबर्स देख लीजिए और खुद समझ जाएंगे। 45 की शानदार औसत और 143 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट, मतलब साफ है राहुल को CSK का बॉलिंग अटैक कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है। राहुल तो अपना काम कर रहे हैं, बट टीम का जो डिफेंसिव माइंडसेट है ना, वो उन्हें पीछे खींच रहा है। और वो छोटी छोटी गलतियां, जैसे डेविड मिलर का वो 1 रन ना लेना, वो 1 रन जिसने शायद पूरा मैच ही दिल्ली से छीन लिया था। और इस मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं नीतीश राणा। जरा उनके पिछले 3 स्कोर देखिए, 15, 0 और 5। ये नंबर्स किसी भी टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ाने के लिए काफी हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना? क्या अब वक्त आ गया है कि मिडिल ऑर्डर में आशुतोष शर्मा को एक मौका दिया जाए? ये सवाल दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में भी जरूर गूंज रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं मैदान की, चेपॉ की, जहां सिर्फ गेंद और बल्ले की नहीं बल्कि गर्मी, पिच और उन छुपे रुस्तम खिलाड़ियों की भी जंग होगी जो मैच का पासा पलट सकते हैं। चेन्नई की गर्मी, उफ, वो अपने चरम पर है और किसी भी टीम की हालत खराब कर सकती है। और पिच, उम्मीद यही है कि पिच थोड़ी धीमी होगी, मतलब गेंद बल्ले पर थोड़ा फंस कराएगी। और ऐसी पिच पर 170 से 180 का टोटल भी एक बहुत अच्छा मैच जिताने वाला टोटल हो सकता है। और धीमी पिच मतलब स्पिनर्स का खेल। दिल्ली के पास 2 शानदार स्पिनर हैं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुलदीप का रिकॉर्ड CSK के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा है, बल्कि 60 का औसत है। वहीं दूसरी तरफ हैं अक्षर पटेल, जो हमेशा की तरह अपनी किफायती गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर लगाम कस सकते हैं। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इस मैच में एक्स फैक्टर यानी छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं? CSK के लिए पहला नाम है बेबी AB डिवॉल्ट ब्रेविस। खबर है कि वो फिट हैं और वापसी कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा दाव हो सकते हैं अकील हुसैन। दिल्ली के राइट हैंडेड ओपनर्स के खिलाफ उनका लेफ्ट आर्म स्पिन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, वो की बैटल्स, वो बड़ी टक्करें जहां ये मैच असल में जीता या हारा जाएगा। पहली लड़ाई पावर प्ले में KL राहुल का क्लास बनाम खलील अहमद की लहराती गेंदें। दूसरी जंग, क्या शिवम दुबे का मॉन्स्टर मोड अक्षर पटेल की चालाक स्पिन के सामने एक्टिवेट होगा? और तीसरी थोड़ी इमोशनल है, लुंगी एंगीडी अपनी पुरानी टीम CSK के खिलाफ उनकी धीमी गेंदें इस पिच पर क्या कमाल करेंगी? तो कुल मिला के हिसाब किताब क्या बैठता है? देखिए, CSK के लिए सीधी सी बात है, अपने घर चेपॉक में उन्हें हराना बहुत बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर ब्रेविस की वापसी हो गई और कप्तान गायकवाड फॉर्म में आ गए। और दिल्ली की सारी उम्मीदें एक ही नाम पर टिकी हैं,
केएल राहुल। अगर उनका बल्ला चला तो वो अकेले ही कहानी बदल सकते हैं। तो आखिरी सवाल वहीं आके रुकता है, जख्मी शेरों की इस जंग में बाजी कौन मारेगा? वो टीम जिसे एक रीसेट बटन दबाने की सख्त जरूरत है, या फिर वो टीम जो रिकवरी की राह पर हर हाल में लौटना चाहती है? इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।